जिस शादी को टूटने से बचाने के लिए पूरे क्षत्रिय समाज ने एक कर दिया, फिर भी उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। अब उस शादी को टूटने से बचाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्र। हम बात कर रहे हैं कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच में आजकल सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। राजा भैया ने नवंबर 2022 में दिल्ली के साकेत के फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए एक याचिका दायर की थी और राजा भैया ने उस याचिका में भानवी कुमारी के ऊपर आरोप लगाया था कि भानवी कुमारी का व्यवहार पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत ही क्रूर रहता है। साथ ही साथ भानवी कुमारी ने ससुराल का परित्याग कर दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने तलाक के लिए याचिका दिल्ली के साकेत के फैमिली कोर्ट में दायर की थी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने भानवी कुमारी को नोटिस जारी कर बीते सोमवार को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। बीते सोमवार को राजा भैया और भानवी कुमारी के मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई कर रही जज सोनाली गुप्ता छुट्टी पर थी। ऐसे में मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आने वाली 23 मई को राजा भैया और भानवी कुमारी के मामले की सुनवाई होगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि दोनों लोगों के रास्ते अलग होंगे या फिर एक होंगे, क्योंकि पहले तो राजा भैया और भानवी कुमारी के रिश्ते को बचाने के लिए क्षत्रिय समाज ने प्रयास किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रिश्ते को बचाने में आगे आ गए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने राजा भैया से भी अकेले में मुलाकात की और भानवी कुमारी से भी अकेले में मुलाकात की और दोनों लोगों को समझाया कि घर के मामले को कोर्ट में मत घसीटो और दोनों लोग एक हो जाओ। वैसे भी अब देश में बहुत ही कम राजघराने बचे हुए हैं और इस तरह की दो राजघरानों के बीच में दूरियां कतई उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की बात का असर राजा भैया और भानवी कुमारी के ऊपर कितना पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी तलाक का मुकदमा दिल्ली के साकेत के फैमिली कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 23 मई को होनी है। वैसे आप लोगों को बता दें कि राजा भैया और भानवी कुमारी का विवाह 1995 में हुआ था। वहीं जहां राजा भैया कुंडा के राजा हैं, तो भानवी कुमारी बस्ती के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। दोनों लोगों की शादी को आज लगभग 28 वर्ष बीत चुके हैं और दोनों लोगों के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बड़ी बेटियां हैं और 2 छोटे जुड़वा बेटे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में जब राजा भैया अपने क्षेत्र की जनता से मिलने जाया करते थे, तो अक्सर अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर जाते थे और राजा भैया अपनी दोनों बेटियों से बड़ा ही प्रेम करते हैं। जहां एक बेटी निशानेबाजी में पारंगत है, तो वहीं दूसरी बेटी घुड़सवारी में पारंगत है। ऐसे में सवाल उठता है कि 28 साल जिस रिश्ते में एक दूसरे के पूरक रहे, आज दोनों लोग अपनी राहें अलग क्यों कर रहे हैं और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि राजा भैया और भानवी कुमारी के बच्चे अब युवा और समझदार हो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं माता और पिता की कमी खलती है। राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच का तनाव तब खुलकर सामने आ गया जब राजा भैया की पत्नी ने राजा भैया के सबसे करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके उनकी कंपनी के शेयर अपने नाम कर लिए और भानवी कुमारी ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली के EOWS में FIR दर्ज कराई, जिसकी जांच चल रही है। जांच होने के बाद पता चलेगा कि भानवी कुमारी ने जो अक्षय प्रताप पर आरोप लगाया था वह कितना सही था। भानवी कुमारी द्वारा जो आरोप अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर लगाए गए थे, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जब पत्रकारों ने राजा भैया से सवाल किया, तो राजा भैया ने खुलकर अक्षय प्रताप सिंह का समर्थन किया। तभी आम जनता को भी पता चल गया कि राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आने वाले 23 मई को क्या होता है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि दोनों लोग एक साथ रहेंगे या फिर दोनों लोगों के रास्ते अलग हो जाएंगे। वैसे आप लोगों को बता दें
कि राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जब से पता चला है कि उनके विधायक और उनकी पत्नी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो राजा भैया के समर्थक हैं वो बहुत ही मायूस हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते और खामोशी से देख रहे हैं कि राजा और रानी के बीच में आखिर कोर्ट क्या निर्णय देती है। ये तो आने वाला 23 मई ही बताएगा। क्या राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में जो तलाक का मामला चल रहा है, क्या तलाक उचित है या अनुचित है? आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।